बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स। इसमें हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। एक इटालियन फिजिशियन था हमारे पास, कैमिलो गोल्जी, जिसने डिस्कवर किया था हमारे पास एक सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, जिसको उसने नाम दिया था सिस्टर्ना का इन सेल। ठीक है। कब इटालियन फिजिशियन था हमारे पास एक इटालियन फिजिशियन। एक इटालियन फिजिशियन है, इसमें हमने जिसके बारे में जिसकी डिस्कवरी को पढ़ना है, जिसका नाम था किमेलो गोल्जी। अपने नाम पे ही उसने इसका नाम रख दिया। उसने क्या डिस्कवर किया था? उसने एक फ्लैट सैक्स को डिस्कवर किया था। ठीक है। फ्लैट सैक्स किस तरह के थे, अब वो साथ साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह फ्लैट सैक्स को डिस्कवर किया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। जिसको उसने नाम क्या दिया था? सिस्टर्ना का। जिसको उसने क्या नाम दिया? सिस्टर्ना। इसको नाम दे दिया था सिस्टर्ना का। ठीक है। सिस्टर्ना का नाम दिया था। इस सेट में उसने क्या पढ़ा था कि मैनी सिस्टर्ना आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक हुए होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ना इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस सारे को उसने गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये सारे प्लांट्स में भी पाया जाता था, एनिमल्स में भी पाया जाता था। ठीक है। सबसे पहले इसके पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ जिस तरह आपने पेपर में इसको लिखना है। इसने क्या डिस्कवर किया था? सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इसने डिस्कवर किया था, जिसको इसने क्या नाम दिया था? सिस्टर्ना, जिसकी डायग्राम मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाई है। इसने क्या कहा था कि सेट्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्ना इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स, राइट। इट इज फाउंड इन बोथ। अब इसकी लोकेशन की है, यहाँ पर आप वो दे सकते हैं हेडिंग, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ठीक है। एनिमल सेल्स। इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ ईआर। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या था ये बनाने का? ये मॉडिफाई कर देता है। वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहे होते हैं, उसको ये मॉडिफाई कर देता है, उसको पैक कर देता है स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में, जिसको हम गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। ठीक है। जिसको फॉर एग्जांपल ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसने इसको इस तरह पैक कर देना, इसको स्मूथ, इसको नाम क्या दे देना है? ये वेजिकल्स है। सबसे पहले तो ये वेजिकल्स आ रहे हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने इनको, जब ये इसके अंदर एंटर हुए तो इसने इसको एक पैक कर देना है इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये यहाँ से मेम्ब्रेन में नहीं आ रहे, इसने इसको पैक कर देना है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल, एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस। अब इन्होंने डिफरेंट जगहों पे जाना है सेल के अंदर से, इन वेजिकल्स में से गुजर गुजर के। ठीक है। ये इसका काम था। कैमिलो गोल्जी ने ये काम किया था। डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से वेजिकल्स आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से। ये इसके अंदर प्रेजेंट, ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है। इसके अंदर से आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सेल इस तरह निकलेंगे, यहां से निकले,
वापस आगे गए और इस तरह बाहर इनकी सेक्रेशन हो जाएगी, ठीक है। इसका काम ये था। और जो हमारे इंटरनल यूज के लिए होंगी वो इधर अंदर रह जाएंगी। ये प्रोडक्ट है फॉर इंटरनल यूज, और ये जो बाहर निकल गई आउटर एक्सक्रीशन, ठीक है। ये इसका काम है। अब आपको समझ आ गई गोल्जी ऑपरेटर्स के सारे का इसका फंक्शन क्या है। आपकी बुक में एक ना पिंक बॉक्स पे बना हुआ है, इन 1905 गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये जो आपका साइंटिस्ट था ना, इसको 1906 में अवार्ड भी दिया गया था इसके लिए कि इसने फिजियोलॉजी और मेडिसिन में बहुत अच्छा काम किया था। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है, गोल्गी ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि ये पैक कर देता है, इट पैक्स मॉलिक्यूल्स इनटू मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन में इसको पैक किया दिया ना, देखे जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से, इसने उनको पहले वेजिकल एक मेम्ब्रेन में इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो चीजें हमें सेल के अंदर चाहिए थी वो अंदर रह गई, वो उसी तरह पैक्ड फॉर्म में अंदर चली गई। पहले ये बिखरी हुई चीजें थी, अब जो बाहर निकली हैं वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएंगी। ये इसका काम था। और इस सारे मॉडल को इसने नाम दे दिया था गोल्जी ऑपरेटस का, ठीक है। इस इमेज में देखें हम, ये आपको लेयर नजर आ रही है ना, ये वाली, ये गोल्जी ऑपरेटस है। इसका काम अब आप काम देखेंगे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इसके अंदर आके पैक हो जाएंगे। जो यूज के हैं वो सेल के अंदर रह जाएंगे, और जो नहीं यूज के वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गोल्जी ऑपरेटस था ये डिस्कवर किसने किया था, तो आप बताएंगे हु डिस्कवर गोल्जी ऑपरेटस। तो आप बताएंगे कि एक हमारे पास इटालियन फिजिशियन था कैमेलो गोल्जी, उसने इसको डिस्कवर किया था। उसने डिस्कवर क्या किए थे, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। एक्चुअली ये सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स उसने डिस्कवर किए थे, जिसको उसने गोल्जी ऑपरेटस का नाम दे दिया था। ये प्लांट्स में भी होते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में भी होते हैं और ये एनिमल्स में भी होते हैं। इसका काम ये था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे इनको इसने पैक कर दिया एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक में, जिसको गोल्जी वेजिकल कहा जाता है। ये जो गोल है ना, इसको गोल्जी वेजिकल कहेंगे आप, राइट। इसको गोल्जी वेजिकल कहेंगे। दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन सेल और इट्स एक्सटीरियर इन अ फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। अब जिसकी जरूरत है सेल की वो इसी तरह इस गोल्जी वेजिकल में ही सेल के अंदर रह जाएगा, और जिसकी जरूरत नहीं है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला जाएगा। इज दैट क्लियर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना आपका इन सब से रिलेट कर रहा है, इसलिए आपने इन पॉइंट्स को फिंगर पॉइंट पे याद कर लेना है कि ये इनका फंक्शन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।